नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम ट्रेंडी टॉक पर। और इस खास प्रोग्राम पर बात करेंगे अंजू को लेकर। वो अंजू जो पहले हिंदुस्तान की हुआ करती थी, फिर पाकिस्तान की हो गई और फिर से दोबारा हिंदुस्तान आकर अपने पति के साथ रहने की इच्छा जाहिर करती है। वो अंजू जो यहाँ पर क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती थी और अचानक पाकिस्तान जाने के बाद मुस्लिम बन जाती हैं, अपना नाम बदल लेती हैं, फातिमा रख लेती हैं और वहां जाकर अपने फेसबुक फ्रेंड नसरुल्ला के साथ शादी कर लेती हैं, निकाह करके पारंपरिक जीवन व्यतीत करने लगती हैं। लेकिन उसके बाद इनको अचानक से हिंदुस्तान की याद सताती है और दोबारा हिंदुस्तान आती हैं और उसका वजह बताती हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए आई हूं। और इसके साथ साथ नसरुल्ला जो उनके पति हैं वो भी ये दावा करते हैं कि वो हिंदुस्तान आएगी, अपने बच्चों से मिलेगी। लिहाजा अंजू हिंदुस्तान में एंटर कर देती। हिंदुस्तान में एंटर करते ही ये अचानक जाने कहाँ गायब हो जाती हैं एयरपोर्ट से। बताया गया कि इनका कोई मित्र है जो इनकी यहाँ पर सहायता कर रहा है। और उसके बाद इनके रोज नई नई डिमांड्स देखने को मिली, रोज इनके नए नए पैतरे देखने को मिले। कभी ये बोलती हैं कि ये दुबई में शिफ्ट होना चाहती हैं, कभी ये बोलती हैं कि ये दिल्ली में रहना चाहती हैं, तो कभी राजस्थान पर रहने की इच्छा जाहिर करती हैं। और अब एक बार फिर से अपने बच्चों को लेकर वो कई बड़े ऐलान करती नजर आ रही हैं। इनको स्कूल ले जाने को लेकर अरविंद के साथ रहने को तैयार है, लेकिन अरविंद यहाँ पर रहने को तैयार कहीं ना कहीं नहीं होते हुए नजर आ रहे हैं। उनके जो पिता हैं वो भी इनको नकार चुके हैं। तो इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं रोज नई नई कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। हमारे साथ दिनेश जुड़े हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्या पूरा माजरा और आखिरकार क्यों अंजू बार बार अपनी इच्छाओं को बदलती हैं, कभी दिल्ली की बात करती हैं, कभी दुबई की बात करती हैं। दिनेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सवाल आपसे पहले यही रहेगा कि अंजू जो पहले पाकिस्तान चली गई, फिर हिंदुस्तान आई और ऐसा कई बार वो करती रही, लेकिन हिंदुस्तान में आखिरकार अब बैठकर वो दोबारा से इच्छा जाहिर करती हैं। क्या वो अरविंद अपनी पत्नी को दोबारा अपना पाएंगे? क्या वो दुबई जाकर शिफ्ट हो पाएंगे? देखिए, यहाँ पर ये मामला जो है ये नए नए मोड़ लेता नज़र आ रहा है। एक तरफ शुरुआत में जब जुलाई का महीना था उस वक्त अंजू जो है बाघा बॉर्डर होते हुए पाकिस्तान चली गई थी। मैंने करीब 6 से 7 महीने हो गए हैं इस पूरे मुद्दे को बड़ी करीब से देखा है। और जहाँ तक पाकिस्तान गई थी वह, उसके बाद वहाँ जाने के बाद उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, शादी कर ली थी, निकाह कर लिया था। 4 महीने 8 दिन का लंबा वक्त गुजारा था। लेकिन कहीं ना कहीं जुलाई में जब शादी कर ली थी और उसके बाद कुछ दिनों तक सुर्खियों में रही थी, लेकिन मामला शांत हो गया था। लेकिन 29 नवंबर वो तारीख आती है जब अंजू वीजा अवधि खत्म होने के बाद बाघा बॉर्डर होते हुए वापस भारत लौट आती है। इसके बाद सुरक्षा जांच एजेंसियां कुछ दिनों तक पूछताछ करती हैं, आईबी के कुछ अधिकारी मिलते हैं, सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बात करते हैं, पाकिस्तान में क्या क्या बात हुई वो तमाम जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं। लेकिन वहां पर अंजू को किसी प्रकार से कोई जासूस वगैरह नहीं पाया जाता है और उनको रिलीज कर दिया जाता है। इसके बाद हरियाणा पहुंचती हैं, अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रहती हैं। वहां पर भिवाड़ी पुलिस पूछताछ के लिए पहुंचती है। भिवाड़ी पुलिस इसलिए पहुंची क्योंकि जो पति हैं, भारतीय पति अरविंद, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई थी। धोखाधड़ी का आरोप था अंजू पर भी और नसरुल्ला पर भी, साथ के साथ बच्चे भी थे। बच्चे जो है अंजू छोड़कर चली गई थी। तो उसके बाद बेटी को वहां पर मुलाकात के लिए ले जाएगा और बेटी ने जिस तरीके से वहां बात करने के लिए अपनी मां से मिलकर खुशी जाहिर की, उसके बाद कहीं ना कहीं ये मामला और आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। अंजू के खिलाफ अरविंद ने जो एफआईआर दर्ज करवाई थी उसको वापस ले लिया था उसने। उसके बाद उसने अपने बेटे को भी अंजू से मिलने के लिए भेजा था। लेकिन दोनों बच्चों से मिलने के बाद दोनों बच्चों ने खुशी जाहिर की कि वो माँ के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि माँ काफ़ी दिनों के बाद मिली थी, बच्चे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं भावनात्मक जुड़ाव भी जो है, लगाव भी रहता है माता के साथ। तो ऐसे में बच्चे इच्छा जाहिर करने लगे कि हम आपके साथ रहना चाहते हैं। ऐसे में अंजू भिवाड़ी में जो फ्लैट में जिस में रह रही थी उसको छोड़कर और बच्चों को दिल्ली शिफ्ट कर लेती है। इसके साथ एक प्राइवेट कंपनी में अभी फिलहाल भी वो जॉब कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बच्चों का स्कूल जो जाना था वो छूट चुका है। अब अंजू का कहना है कि वह वर्क फ्रॉम होम जॉब भी कर रही है, इसके साथ साथ ऑफिस भी जाती है और आगामी वक्त में कोई बिजनेस करने की भी प्लान बना रही है। इसके साथ साथ बच्चों का जो नेक्स्ट सेशन होगा, यानी कि जो 2024-25 का जो शैक्षणिक सेशन होगा, उसमें वो दिल्ली के ही किसी स्कूल में बच्चों का जो है एडमिशन करवाने वाले हैं। लेकिन अब अरविंद ने यहाँ पर जो है एक बड़ा रोड़ा अटकाते हुए कहा है कि तलाक मैं नहीं लूंगा। इसके साथ साथ उसने ये भी कहा है कि जो अंजू है वो मेरे बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है और बच्चों की जिंदगी को बर्बाद करने के ऊपर तुली हुई है। तो ऐसे में अब अंजू के ऊपर शिकंजा कसता नजर आ रहा है, क्योंकि यदि अरविंद तलाक लेने को तैयार नहीं होते हैं तो ऐसे में अंजू भारतीय कानून के अनुसार कम से कम नसरुल्ला के साथ नहीं रह पाएगी।
बिल्कुल, वाक़ई में देखिए ये मामला जितना आसान लगता है, सचमुच उतना आसान नहीं। पाकिस्तान जाना, पाकिस्तान से वापस आना, पाकिस्तान में एक अरसा गुज़ारना और उसके बाद हिंदुस्तान आना, कई अपने आप में सवाल खड़े करता है और उसके बाद वो कहीं न कहीं अपने उन्हीं पति यानी कि अरविंद से रहने के साथ में बातें करती हैं कि वो अरविंद के साथ रहना चाहती है। नसरुल्लाह को कहीं न कहीं नकारती हैं, तो जिस प्रकार से अंजू ये पूरा खेल करती है, इसको लेकर सवाल ये भी उठे कि क्या अंजू पाकिस्तान पर सुरक्षित नहीं थे, हिंदुस्तान आकर सुरक्षित हुई हैं और पहले जब वो यहाँ हिंदुस्तान से पाकिस्तान गई थी तो पाकिस्तान के तारीफों के पुल बांध रही थी, बता रही थी पाकिस्तान बहुत सुंदर है, हिंदुस्तान की तरह ही लोग वहाँ पर रहते हैं। लेकिन जो खबरें पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए दिन आती हैं वो एक आतंकवादी के क्षेत्र पर देखा जाता है और लगातार ऐसी खबरें हमें देखने को मिलती हैं। रोज आगजनी की खबरें, आतंकवाद की खबरें मिलती हैं और ऐसे में अंजू को कहा यह जा रहा था कि वो एक प्रकार से यूज की जा रही है पाकिस्तान में, एक हिंदू होने के नाते उनका वहां पर शोषण किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और उसके बाद उनको हिंदुस्तान भेजा जा रहा है। इसके पीछे नसरुल्लाह की कोई मंशा है। तो मेरा सवाल आपसे रहेगा दिनेश कि जिस प्रकार से अंजू पाकिस्तान से हिंदुस्तान है, क्या अभी भी जो नसरुल्लाह हैं उनके मन में कोई बात चल रही है कि हिंदुस्तान की कोई ऐसी खबर जो अंजू के माध्यम से वो पाकिस्तान लाना चाहते हो, कोई ऐसी खास खबर, कोई सुराग जिससे कि पाकिस्तान के लोगों को कुछ मदद मिल सके अंजू के द्वारा? देखिए आकाश, यहाँ पर एक बार खबरें ये भी आई थी कि अंजू का ब्रेन मैपिंग भी हो सकता है और जिस तरीके से उसने जिन भी लोगों से जो भी बात की है उनका पता लगाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल कोई ब्रेन मैपिंग जैसी कोई मेडिकल टेस्ट हुआ नहीं है। और दूसरी तरफ बात की जाए नसरुल्लाह की, तो नसरुल्लाह वहाँ पर एक बेहद गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, संबंध रखता है। फेसबुक के माध्यम से किसी न किसी तरीके से दोस्ती हो जाती है, प्यार में मोहब्बत में बदल जाती है, लेकिन अभी तक दोनों की जो बातचीत है उसमें किसी आतंकी कनेक्शन के यहाँ पर होने की खबर की पुष्टि नहीं की गई है। यही बताया जा रहा है कि अंजू जो गई थी वो महज अपने एक मोहब्बत के चक्कर में, प्यार के चक्कर में आकर के वहां गई थी। और अंजू ने भी इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि वह भारत में जब रह रही थी अरविंद के साथ तो अरविंद उसको प्रताड़ित करता था, इससे वो काफी परेशान थी और ऐसे में पाकिस्तान चली गई थी। लेकिन अभी जो है कोई जासूसी की या इस तरीके से आईएसआई एजेंट के रूप में नसरुल्लाह की कोई खबरें सामने आ नहीं पाई हैं। तो अब देखना यही है कि क्या नसरुल्लाह जो भारत आने की कवायद में जुटा है उसको वीजा मिल पाता है या नहीं। वाकई में देखिए दर्शकों, नसरुल्लाह जो पाकिस्तान में रहते हैं और वो भी हिंदुस्तान आने की पूरी जद्दोजहद में लगे हैं। वो ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार से हिंदुस्तान का वीज़ा मिल जाए, वो भारत। लेकिन लगातार सवाल ये भी खड़े होते हैं, क्या नसरुल्लाह को पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना इतना आसान है? क्या नसरुल्लाह बाघा बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान में दाखिल हो पाएंगे? क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों के बीच में नसरुल्लाह की जो छवि बनी है वो पूरी तरह से गलत है और नसरुल्लाह को लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं नफरत की निगाहों से देखते हैं। और ऐसे में अगर नसरुल्लाह हिंदुस्तान आते हैं तो क्या पुलिस की जांच होती है या फिर नहीं? और जाहिर तौर पर अगर वो बाघा बॉर्डर क्रॉस करते हैं, अगर वीजा के साथ आते हैं तो उनकी चेकिंग तो होगी, इस पर भी कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या उनको यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा? क्योंकि लगातार सवाल ऐसे उठे, लगातार खबरें आई कि नसरुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया जाएगा जैसे हिंदुस्तान आएंगे, क्योंकि वो ब्रेन वॉश कर रहे हैं हिंदुस्तान की लड़कियों को, बहला फुसला कर पाकिस्तान बुलाते हैं, उनका धर्म बदल देते हैं। और इस बात को लेकर लगातार सवाल खड़े रहे। इस पूरे मुद्दे में आपका क्या मानना? क्या सचमुच नसरुल्लाह हिंदुस्तान आ जाएंगे और अगर आएंगे तो क्या उनकी गिरफ्तारी पक्की है? देखिए वीज़ा लगना मुश्किल लग रहा है। दूसरी तरफ यदि बात की जाए ट्रैवल वीज़ा पर वो भारत आ सकते हैं, अंजू से कुछ दिनों के लिए मुलाकात कर सकते हैं। पीआर के लिए मेरे ख्याल से मुश्किल रहेगा, क्योंकि पाकिस्तानी नागरिक होने के नाते वीज़ा लगना इतना आसान नहीं है और परमानेंट यहाँ पर रह पाना भी इतना आसान नहीं होगा, बशर्ते कि अंजू तलाक ले लेती है। यदि तलाक नहीं ले पाती है तो किसी भी सूरत में नसरुल्लाह यहाँ पर अंजू के साथ नहीं रह पाएंगे। कानूनी दायरे में आता है पूरा मामला और इसमें कहीं ना कहीं उनको चेतावनी दी जाएगी कि ऐसा काम आप भाई ना करें तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। तो ऐसे में जो है ट्रैवल वीज़ा के तौर पर कहीं ना कहीं उनकी जो पिछली हिस्ट्री है उसको देखते हुए ट्रैवल वीज़ा लग सकता है, संभावनाएं हैं, लेकिन ज़्यादा वक्त तक नसरुल्लाह का टिक पाना शायद मुश्किल रहेगा। बिल्कुल, वाकई में देखिए नसरुल्लाह का हिंदुस्तान में ज़्यादा दिन तक टिक पाना मुश्किल रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान से आते हैं और अंजू जो हिंदुस्तान की बेटी थी उनको पाकिस्तान बहला फुसला कर या जो भी कहा जाए फेसबुक के माध्यम से बातचीत करके ले गए और उसके बाद दोबारा हिंदुस्तान छोड़ गए। दर्शकों को देखना होगा कि आखिरकार नसरुल्लाह क्या सचमुच हिंदुस्तान आ पाता है और क्या अंजू अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर क्या नए फैसले ले पाती हैं? क्या अंजू अपने बच्चों को स्कूल भेज पाएंगी और क्या अरविंद अब दोबारा से अंजू को अपनाएंगे और उनको अपने
घर ले जाएंगे, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ पर अंजू ने दरख्वास्त की थी अपने पति से कि बच्चों के लिए मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन अरविंद ने यहाँ पर मना कर दिया था। तो क्या अब अरविंद उनके पिता अंजू को अपना पाएंगे या फिर नहीं? इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।